पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशन वॉर की गुंजाइश कम है, इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि हमारे साथ फिर जो होगा वो होगा। तो इस खित्ते की सूरत हाल जो है बड़ी ही खौफनाक है। आंदा 4-6 महीनों में, ये जो अगले 6 महीने जब तक नया दाता दरबार चले गए वो तो ना, अरे दाता दरबार चले गए आप कमर चीमा जी? नहीं शेख रशीद। अच्छा, अब वो सुनाऊंगा सर, उसका कॉन्टेक्ट भी सुनाऊंगा। कमर चीमा साहब, मेरी आवाज आ रही है? अरे सुन लीजिए जनाब, कमर चीमा साहब मेरी आवाज आ रही है? अभी आई है आपकी आवाज। अब आ गई ना, अच्छा हुआ। मुझे दर्शक ने अभी एक लिख कर भेजा है, ना हैसियत ना दम, हम फोड़ेंगे एटम बम। ये शेख राशिद साहब कह रहे हैं। तो आपको आज तक किसी ने अगर टफ टाइम दिया तो वो पाकिस्तान ही है ना। इसके अलावा आपको किसने टफ टाइम दिया? आज अब आधा घंटा तारिक फतेह साहब, अब हमारा 100 ग्राम ब्लड बढ़ने वाला है, क्योंकि अब मैं कॉमेडी सर्कस शुरू कर रहा हूँ। अब मेरे शो में शेख राशिद का कॉमेडी सर्कस शुरू होगा। सबसे पहले सुनिए, पाकिस्तान की रेलवे को रेल मंत्री नहीं चला रहे हैं, तावीज चला रहे हैं। सुनिए शेख राशिद क्या बोलते हैं दाता दरबार के तावीजों के बारे में। सुनिए कमर चीमा साहब, और कमर और आरजू को फ्रेम में रखिएगा प्लीज। सुनाइए शेख राशिद क्या कह रहे हैं। सर जी, ये तावीजों ने काम किया है जबरदस्त। ये 1.25 लाख दाता दरबार तावीज इस्तेमाल हुए और ठीक हो गया था। और बाबा तावीजों ने असर दिखाया है, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। 1.25 लाख दाता दरबारी तावीजों ने असर दिखाया है, सब काम ठीक हो। सुना दीजिए कमर चीमा और आरजू को। सर जी, ये तावीजों ने काम किया है जबरदस्त। ये 1.25 लाख दाता दरबार तावीज इस्तेमाल हुए और ठीक हो गया था। और बाबा तावीजों ने असर दिखाया है, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। 1.25 लाख दाता दरबारी तावीजों ने असर दिखाया है, सब काम ठीक हो। तो ये तावीज हर पाकिस्तानी के हाथ में भी बनवा दीजिए, इतना असर दिखाता है। कोई पाकिस्तानी भूख से तो नहीं मरेगा कमर चीमा साहब? पूरी गुर्बत वालों को बंटवा दीजिए, कोई भूखा नहीं मरेगा, हर आदमी अमीर हो जाएगा। भाई रेलवे को तो चला दिया शेख चिल्ली ने ताबीजों से। 1.25 लाख ताबीज लगवाए उन्होंने रेलवे में। सर उनकी बात ये जो आपने एडिटिंग की है ना, ये आपने कट पीस्ट किया है। बेसिकली ये नून लीग और पीपल्स पार्टी कोई बात हो रही थी, ये उसके रेफरेंस में ये बात कर रहे थे। मैंने ये इंटरव्यू सुना हुआ है। अब आपने एडिटिंग की है और शेख रशीद के खिलाफ आपने बातें जो करनी है, तो इधर उधर की ऑल फॉल की बातें जो उन्होंने की हुई है, इसलिए तो वो मीडिया में रहते हैं भैया। आपने वीडियो दिखा रहे हो। तारिक साहब जवाब देंगे। आरजू हंस रही है, आरजू आप मुस्कुराती हुई बड़ी प्यारी लगती है। आरजू ऐसे ही हंसते रहा करिए, आरजू ऐसे ही हंसते रहा करिए, आप मुस्कुराती हुई बड़ी प्यारी लगती है। तारिक फतेह साहब, शेख राशिद 1.25 लाख ताबीज हर गुर्बत में हर गरीब आदमी को बांध देने चाहिए ताबीज। देखिए, आम घर वाले तो करते ही हैं। मुझे मेरी माँ ने दाता दरबार जब मैं छोटा था हर हफ्ते ले जाया जाता था कि चश्मे उतर जाए और ऐसा चश्मा लगा दियो। लेकिन ये तो मिनिस्टर जा रहे तावीजों का खेल करे। खुदा की कसम, ये हालत हो गई कि मैं 5-6 साल पहले पाकिस्तान गया था, बुखार हुआ तो डॉक्टर ने दवाई के साथ एक पुड़िया दी, कहती है नु पानी पा के ना ओवरनाइट रखियो ते सवेरे। मैं कहा व्हाट इज इट? इसे हमारे खानदान में ये बड़ा चला आ रहा है। दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ साइंस taking place by people who we never respected. Honest to God, when I was 5-10 years old, 1960-70 इन लोगों का कोई घास नहीं डालता था। आज वो ज़ियाउल हक की वजह से और पता नहीं जनरल मुशर्रफ और ये बेगम बीबी जो है इनकी क्या नाम है, इमरान खान की बीबी, आजकल
ऑनेस्ट टू गॉड वो गवर्नमेंट चला रही है। आपने देखा होगा टूना कर रहा था ये प्रेसिडेंट को साथ बैठा हुआ, जब इमरान खान खड़ा था तो वो तावीज से टूना नहीं कर रहा, आपने देखा होगा? देखा मैंने। वो आरजू बोल रही थी पिछली बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है इससे इमरान खान का। आरजू ने कहा था पिछली बार वो जो तावीज फेंकते हैं उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, व्हाइट हाउस में कर रहे थे वो। नहीं वो ना ये गलत बात है। वो कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी कर ले, सऊदी शेख कर ले, मैं मानता हूँ। ये गरीब पाकिस्तानी जब करते हैं तो एक दूसरे पे टूना टाना करते हैं कि मेरे पुत्र नु अन्ना कर देता है, 3 टूने मारे। बड़ा खुदा की। खैर आप बहुत सही रेफरेंस लाए तारिक फतेह साहब, आप बहुत सही रेफरेंस लाए। इस रेफरेंस पे देखना होगा कि पाकिस्तान की आज की हालत क्या है। कोरोना काल में ये हुआ है और गिरफ्तार किसको किया गया? तारिक फतेह साहब सुनिएगा, जनरल सिन्हा साहब सुनिएगा, ये पाकिस्तान के हालात हैं जो परमाणु बम चलाने की धमकी दे रहे हैं। ना हैसियत ना दम, हम फोड़ेंगे बम, वो भी परमाणु बम। सुनिए क्या हुआ पाकिस्तान में कोरोना काल में। जरा कमर चीमा और आरजू को फ्रेम में रखिएगा, सुनिए। जुआ खेलना बुरी बात है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने किसी गधे को जुआ खेलते देखा या सुना है? नहीं ना। लेकिन ये पाकिस्तानी गधा जमकर जुआ खेलता है। और जुआ खेलने के आरोप में पाकिस्तान की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर 4 दिन हवालात की हवा भी खिला दी। जी हाँ, ये कोई जोक नहीं है, बल्कि 100 आने सच खबर है। हम बेवजह पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर रहे। पाकिस्तान की मीडिया खुद कह रही है कि ये जमकर जुआ खेलता है। इस गधे की गिरफ्तारी की खबर पाकिस्तानी मीडिया में खूब दिखाई गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान इलाके में पुलिस ने बीते 6 जून को इस गधे को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर पाकिस्तान की जमकर जगहसाई हुई थी। ये है इमरान खान का वो नया पाकिस्तान, जहां गधों की इतनी पूछ है कि इंसान भी उसके आगे फेल है। लेकिन उसी गधे को पाकिस्तान की पुलिस ने गैम्बलर बना डाला। दरअसल पुलिस ने जुआ खेलते हुए 8 लोगों को पकड़ा था, लेकिन मजेदार बात यह है कि पुलिस ने जुआरियों के साथ गधे को भी आरोपी बना दिया। चलिए, गधे जुआ खेल रहे पाकिस्तान में, तो परमजीत सिंह जग्गी के पास चलते हैं। लखनऊ में परमजीत, आपने देखा गधों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और क्या उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान से? जी यही उम्मीद कर सकते हैं इन लोगों की, यही औकात। क्योंकि हमने देखा है, जब मुझे याद है, मैं तो ओल्ड मैन हूं, 72-71 विवाह के बाद भुट्टो जी कहते हैं हम 1000 साल लड़ेंगे। अरे एक दिन ही लड़ सकते आप हमसे, सिवाय धमकियां। ये जब 6 दिन बाद लड़ते हो हमसे टेररिस्ट भेज के, और अब आप परमाणु बम की धमकी दे रहे हो। अरे तो क्या यहाँ हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हैं हिंदुस्तान वाले? सही कहा परमजीत सिंह, बिल्कुल किसी ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हिंदुस्तान में। सीधे चलता हूं मैं जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए गधे तो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, गधे से इन्होंने इकोनॉमी बनाई, गधे चाइना के अंदर बेच रहे और इनकी इकोनॉमी संवर रही है। घोड़ा तो इन्होंने तभी देखा था जब इन्होंने शोले फिल्म देखी और हेमा मालिनी ने बसंती को इनको दिखाया, तब इनको पता लगा कि घोड़े भी पाए जाते हैं देश के अंदर। अब बताइए गधों के साथ ये और क्या क्या करेंगे, और इस देश के लिए क्या कहेंगे? आपकी कुछ स्पेशल टिप्पणी होनी चाहिए आज। देखिए दीपक जी, गधों के देश में गधों का व्यापार करके गधे की वाली इकोनॉमी इन्हों पैदा करते हैं। देखिए इमरान खान ने क्या किया था, और चाइना में क्या सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होती है कोई चीज पाकिस्तान से, तो गधे होते हैं पाकिस्तान में। और वो गधे क्या करते हैं, चाइना में खाते हैं लोग। ये इनकी बड़ी इकोनॉमी है। और इमरान साहब ने कहा था 2 चीजें, एक तो देसी मुर्गी के अंडे के बारे में और गधों के बारे में। और देखिए जो तारिक फतेह साहब कह रहे थे, पाक पट्टन इलाका है, वहां से वो जो बीबी आती हैं जो इमरान खान जिनके माला लेके घूमते हैं, और उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में इन गधों से ही, और ये नहीं, ये रिकॉर्ड है, और इनको भी, आरजू को भी पता होगा और कमर चीमा साहब को भी पता होगा, ये कहते हैं कि इन गधों के बल पे ये दुनिया के ऊपर में अपनी इकोनॉमी को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना के बाद ले जाएंगे। और आज क्या हालत है, $1 बिलियन पहले चाइना से ले लिया, $1 बिलियन खटोरा लेकर गए हैं इनके।
जो फॉरेन मिनिस्टर है मांगने गए हैं, सऊदी अरेबिया इनके पीछे लाते मार रहा है और ये हालत है। और आप गधों की बात करते हैं, गधों के लिए ये तो ऐसे लोग हैं कि गधों के पीछे ये अपने पूरे देश को बेच दें, क्योंकि चाइना को गधों की जरूरत है, उनकी मीट खानी है गधों की, वहां के लिए वो एक ये कहते हैं ना बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सीधे चलता हूं कमर चीमा साहब, देखें ये गधा इकोनॉमी पे क्या कहेंगे? भारत की तो सॉफ्टवेयर इकोनॉमी, आपकी डंकी इकोनॉमी क्यों है? देखिए गधे तो इंडिया में भी जुआ खेलते हैं, गधे तो इंडिया में भी जुआ खेलते हैं। तो अब आप उन गधों को कह सकते हैं ना कि आप जुआ ना खेलें? तो जो गधा खेलता है इंडिया में भी उन गधों को निकाले ना बाहर। ये आपने हमारे गधे क्यों किए? आप ये क्या कॉमेडी शो कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स का शो कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर देसी कॉमेडी वाला मैं क्या करूं? मैं यही तो बोल रहा हूं, देसी कॉमेडी वाला है। ये कोई न्यूज चला रहे हैं आप? एक जनरल को बिठाया है, एक अच्छा भला बुजुर्ग तारक फतेह साहब को बिठाया है, मुझे बिठाया और गधे की खबरें चला रहे हैं। अरे सर आपके चैनल पे चलिए गधे की खबरें, मेरे चैनल पे नहीं, आपके चैनल पे चलिए। तारीख बता देता हूँ, 6 जून को गिरफ्तार किया गया था। ये कहते हैं कि अच्छा आजू एक क्विक कमेंट, ये गधों को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? कमर चीमा साहब पाकिस्तानी गधों को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? और इंडिया के जो गधे हैं उनको आपने बीच में लाए नहीं है। इंडिया में जो गधे जुआ खेलते हैं उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? सर हमारे यहाँ गधे जो है बड़े वफादार होते हैं, धोबी के गधे घाट पे लेके जाते हैं, कपड़े धो के वापस आते हैं। आरजू बोलिए। दीपक भाई नहीं, सर मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 सेकंड में आ रहा हूँ। आरजू, हाउ इज दिस डंकी इकोनॉमी गोइंग? गधों की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान में कैसे चल रही है? देखे ना, गधे तो आपके डेलिकेसी हैं, बेचारों को देखिए ना, गधे अगर इस तरह से जुआ खेलेंगे तो पकड़े तो जाएंगे ना। गधों की तरह अगर करेंगे तो क्यों नहीं पकड़ेंगे? हमारे यहाँ कोई इजाजत नहीं, हमारे गधे भी नहीं खेल सकते। देखो दीवानों, ऐसा काम ना करो, इन प्यारे गधों को बदनाम ना करो। हमारे यहाँ तो गाना गा रहे हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वाले। तारिक फतेह साहब, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। देखिए ये बड़े फैन निकले। सर मैं तो जानवर का फैन हूँ। हमारे यहाँ पर चूहा हमारा देवता है, नाग हमारा देवता है, हाथी हमारा देवता है। हम पूछते हैं मेरे भैया कमर चीमा, पूछते हैं हम। आप चूहे को पूजें, आप चूहे को खाएं, हमें इससे क्या गर्ज? भगवान गणेश की सवारी है और उसी सभ्यता से आप भी आए हैं। खाते सर, उसी भगवान गणेश को पूछते पूछते। तारिक फतेह साहब 30 सेकंड क्लोज कर रहे हैं मुझे, 30 सेकंड। ये इंडिया के गधे जो हैं वो असल में ब्रिज खेलते हैं, तो वो उनका अलग लेवल है। ये यहाँ कबड्डी